मज़ेदार किस्म के पुलाव बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, कोई चिकन में, कोई मटन में, कोई बीफ में। हर एक बंदा जो है वो कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा, आला से आला पुलाव बने। आज मैं आपको चिकन यख़नी मटर पुलाव बनाने की तरकीब बताने लगा हूँ, बहुत आसान से तरीके से बताने लगा हूँ। उम्मीद है जब भी आप चावल बनाएँगे तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको चिकन यख़नी मटर पुलाव बनाने की तरकीब बताने लगा हूँ। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। आधा कप जो है आपने ऑयल लिया है। इसमें आपने डाल देने हैं खड़े मसाले। इसमें तेज़पात है, इसमें दालचीनी है, इसमें ज़ीरा है, इसमें काली मिर्चें हैं, इसमें बड़ी इलायची है और इसमें जो है लौंग हैं। ये सब मसाले जो है ये सब के सब डाल के आपने कड़कड़ा लेने हैं। 2 प्याज जो है इनको आपने लंबा लंबा काट के ऐसे डाल देना है। प्याज को खूब ब्राउन करना है। चिकन की यख़नी मैंने अलग से बना ली है, उसमें हड्डियाँ ज़्यादा थीं और चिकन जो है वो कम था। हमेशा जब भी आप यख़नी बनाएँ ना, तो हड्डी जो है वो आप ज़रूर डालें, क्योंकि हड्डी वाला चिकन जो है इसकी यख़नी जब भी बनाएंगे तो चावल जो है बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेंगे। अब मैंने चिकन जो है उसमें से निकाल लिया है यख़नी में से, और ये इधर डाल के इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगा। यख़नी बनाने का कई दफ़ा मैं तरीका बता चुका हूँ, आपने बिल्कुल सेम वही तरीका जो है वो इस्तेमाल करना है और यख़नी बना लेनी है। अब चिकन को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें मैंने ये मटर डाल दिए हैं। मटर फ्रोज़न थे मेरे पास, ये तकरीबन इसको 300 ग्राम कह लें। 300 ग्राम मटर को अब मैं इसमें अच्छी तरह से भूनूँगा। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ ऑक्सीजन कम है तो वो ऐसा करें, इनको अलग से गला लें, क्योंकि अगर आप ऐसे पकाएंगे तो क्या होगा कि मटर जो है वो गलेंगे नहीं, बल्कि और ज़्यादा वो सख्त हो जाएंगे। चिकन और मटर जो है ये जब अच्छी तरह से भुन जाएँ, ये तकरीबन 2 मिनट में भुन जाएंगे, उसके बाद आपने मसाले डालने हैं। एक आपने चम्मच डाल देनी है लाल मिर्च और 1 चम्मच ही आपने दड़ा मिर्च डाल देनी है। 1 चम्मच धनिया जो है ये कुटा हुआ डाल दें और आधा चम्मच आपने नमक डालना है। 1 चम्मच भर के आपने डाल देना है इसमें चिकन पाउडर। अब इन मसालों को आपने अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है और इन मसालों को खूब पका लेना है। फिर आपने इसमें डाल देनी है दही। अब ये देखिए, ये मसाले पक रहे हैं, मसाले जो है वो फूल जाएंगे। अब आपने आंच हल्की करके इसमें दही डालनी है। तकरीबन 1 कप में इसमें दही डाल रहा हूँ। अब आंच हल्की रख के आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसकी दही का पानी जो है ये बिल्कुल ख़त्म कर देना है। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं लेनी है, बस आपने मीठा वाला दही जो है वो लेना है और गाढ़ा दही जो है वो आपने लेना है। ये देखिए, अब इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब आप देखेंगे दही जो है ये अपना पानी छोड़ चुकी है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर करता हूँ और तकरीबन 1-2 मिनट के बाद जो है ये देखिए ये अच्छी तरह से अपना पानी छोड़ चुकी है और मसाले जितने भी थे ना वो चिकन के अंदर रच बस गए हैं। अब इसमें मैं यख़नी डाल दूँगा। आपको बता दूं कि मैंने जो चिकन लिया था ये तकरीबन 700 ग्राम था और चावल जो मैंने लिए हैं वो आधा किलो हैं। अब ये पानी जो है मेरे हिसाब से 2 गिलास बने थे मेरे चावल, तो मैं 4 गिलास जो है पानी डाल रहा हूँ। इसमें 4-5 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी हैं। इसको उबाल आने तक मैं इंतज़ार करूँगा। उसके बाद मैं इसमें चावल डाल दूँगा। ये देखिए पानी उबलने लगा है। जब पानी को उबाल आ जाए तब आपने इसमें चावल डालने हैं और चावलों को भिगो के रखना है। पहले आपने आधा घंटा पहले आपने अच्छी तरह से धोना है। धो के उसके बाद आपने भिगो के रखा और उसके बाद अब आपने इसमें डाल दिया। अब हल्के हाथ से आपने इसको ऐसे हिलाना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर कवर कर देना है और इसको पकने देना है। ये आपका तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर जो है पानी ख़त्म हो जाएगा और चावल जो है ये अपना पानी अपने अंदर खींच लेंगे। उसके बाद अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा आपने चम्मच नहीं हिलाना इसमें, क्योंकि ये चावल जो है वो टूट जाएंगे। अब ये देखिए ये दम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इसके ऊपर टमाटर रख लें ऐसे, इसके ऊपर धनिया भी छिड़क लें और साथ में आपने इसके ऊपर रख देना है लेमन। लेमन जो है ये मैंने एक लेमन था उसको काट के रखा और तकरीबन 20 मिनट के बाद जो है मैं ये खोल रहा हूँ। 20 मिनट के बाद जब आप देखेंगे खुशबुएँ फैल जाएंगी तो माशाल्लाह ये देखिए साबित चावल, खड़े खड़े चावल और बिल्कुल टूटे नहीं हैं और ये देखिए ये बिल्कुल खिले खिले हैं।
ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है ये पुलाव हमारे लिए हाज़िर है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप सब तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।